मामला था आप लोग आए थे? भैया देखो ये प्राइवेट स्कूल वही मामला रहा। या हमारे बड़े भैया गार्जियन हैं, उनके बच्चन का तंग की जाता है, इनके बच्चे का तंग की जाता है। हमारे एक ठो भतीज रहा, वह का पिछले साल कहत रहा कि उनकी 8-10 लड़के रहे 11th में 12th में, कहीं की हाफ ईयरली की एग्जाम में नहीं दीनगा। हम सब आज तक हुई गवा इतना स्कूल में गयन, लेकिन कब्बो फीस खत्ती न कब्बो मेजिब खड़ियावा गए, न कब्बो मारा गए और न कब्बो में से स्कूल से भगाइन। अभी पता नहीं एंट थॉमस, सेंट थॉमस, जेवियर्स, पेवियर्स और सुमन मिलीनियन और क्या कहते सन भीम और कहते जयपुरिया और फातिमा और सेंट जोसेफ, तमाम दुनिया भर के ड्रामा, नारायणा, मतलब इन लोगों ने सिंपल सी बात है लूटने का तरीका बना लिया है। जैसे हम लोग पहुंचो तो पहले सरस्वती माँ को प्रणाम करते थे, इनके यहाँ पहले पहुंचो तो बताए अपने बप्पा फादर ना कहो, इनका पहले फादर कहो। अरे जी हमें पैदा की जब पाल पोस के स्कूल उनका बप्पा कही, तुम्हें आए फादर कही। अरे हम जय श्री राम बोलब, जय माता दी बोलब। ये पता है ये मंदिर, सिंपल सी बात है, इन लोगों ने मंदिर के नाम पर धंधा खोल के बोल के रखा है, बैठा है। ये स्कूल नहीं है, स्कूल के नाम पर इन लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया है और इस पर न शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है और बच्चों का हरेसमेंट कर रहे हैं ये लोग। आप लोग आए थे आज डीएम के यहाँ, क्या हुआ? डीएम महोदय से हम लोग मिले, उनको ज्ञापन दिया गया और अच्छे तरीके से उनसे बात रखी गई, लेकिन डीएम मैडम से कोई निष्कर्ष बहुत अच्छा निकला नहीं। उन लोगों ने कहा कहते हैं कि फीस आप यहाँ ना कीजिए, फीस जहाँ आपको मिलती है वहाँ जाके आंदोलन कीजिए। तो भाई गार्जियन है, मान लीजिए कहते हैं कि 1 महीने या 2 महीने पेमेंट नहीं आती है। अब भाई ये वकील भी यहाँ है हमारे, मान लो अब इनका लिखा जाए लागे स्कूल में और मान लो इनके लेके मुवक्किल ना आवे 4 दिन 5 दिन, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि कहते हैं कि क्या अगर कोई मिडिल फैमिली से है तो क्या उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है? आपने खोला है मंदिर के नाम पर कि हम आप शिक्षा देंगे, इसलिए विद्या ददात विनयम दिया गया है कि विद्या सबसे बड़ा धन है, लेकिन पता है इन लोगों का मतलब है कि विद्या दो और प्रबंध की अभिभावकों को लूटिए, जितना लूट पाइए, ड्रेस में लूटिए, कापी किताब में लूटिए, प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें दुनिया भर का लूटिए। लेट फीस के नाम पे एक दिन आपकी फीस लेट हो गई 25 रुपए, 2 दिन लेट हो गई 50 रुपए और 1 हफ्ता अगर आपने लेट कर दिया फीस तो आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसके पैसे से? इनके पैसे से, इनके पैसे से, इनके पैसे से, इनके पैसे, हमारे पैसे से। क्या इनके पास कोई खाका है? क्या गवर्नमेंट ने इनको सर्कुलर दे रखा है लेट फीस का कि आप लेट फीस इनसे लीजिए? साइकिल स्टैंड, भाई कैंपस आपका है, अब बच्चा भी साइकिल स्टैंड का दे, फीस भी दे, लेट फीस भी दे, साइकिल स्टैंड का फीस भी दे। ये सब डकैती है। ये लोग जो डकैत के नाम पर कहते हैं कि स्कूल का धंधा चला के रख रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और ये माँ सरस्वती पर सीधा प्रहार है। ये लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे यही है कि सबसे पहली बात कि इन लोगों के स्कूलों की जांच हो और जिस भी कारण से पेपर नहीं है लिखित, और पेपर क्यों नहीं दिया जाता है, पेपर बच्चों को हरेसमेंट किया जाता है, फीस के नाम पर ये लेट फीस का धंधा कब तक इनका चलेगा, प्रोजेक्ट के नाम पर कब तक इनका धंधा चलेगा, बच्चों को कब तक प्रताड़ित किया जाएगा, अभिभावकों को कब तक प्रताड़ित किया जाएगा। और एक अपील ये भी है कि जितने भी अभिभावक हैं वो भी जागरूक हों, जागरूक होंगे तभी उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर है, अन्यथा अगर नहीं जागरूक नहीं, अगर अभिभावक जागरूक नहीं है तो क्या उसका शोषण किया जाएगा यार? अब शोषण हो ही रहा, आप खुद देखिए भाई। अगर जागरूक नहीं है, मान लिया उसकी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों तक या इनके बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा पाए, तो उसका क्या शोषण करेंगे ये लोग? शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है भैया आप बताइए? किस कहाँ पे लिखा है कि तीसरी और चौथी का बच्चा पढ़ रहा है? चलिए मान लिया फीस बाकी थी, पहली चीज तो फीस बाकी नहीं थी, अगर बाकी है तो मैडम लिख के दे कि किस कारण से कितनी फीस बाकी थी जो उन्होंने पेपर नहीं दे दी। कितने महीने की फीस बाकी थी? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ मैडम, मुझे आप गार्जियन है तो आपको नहीं पता कितने? बिल्कुल, हमने फीस जमा करी हुई है, रसीद है, वही तो मैं मैडम से पूछ रहा हूँ। तो मैडम ने क्या जवाब दिया? मैडम कह रही है कि पेपर डीएम और सीएम साहब आके लेंगे। अच्छा, जब वो आएंगे तभी पेपर लिया जाएगा। डीएम साहब का वो रवैया है भैया कि
आप यहाँ डीएम कार्यालय पर आए हैं तो डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन मैं बस इतना चाह रहा हूं कि जिस भी कारण से प्रिंसिपल मैडम ने मेरे बच्चों को पेपर लेने से मना किया है वो मुझे लिखित में दे कि क्योंकि मैं फीस जमा करता हूं तो मुझे ये अधिकार है जानने का कि मैडम ने पेपर मेरे बच्चों का क्यों नहीं लिया। कुछ तो कारण होगा ना, और अगर मैं फीस जमा कर रहा हूं तो क्या मुझे रिटर्न में कल को वो बताई जाएंगी कि मैंने ये नहीं ये कहा था? तो मैडम को ये मेरा अधिकार है मांगना कि नहीं है कि आपने किस कारण से पेपर नहीं लिया? पूरा अधिकार है, आप अभिभावक क्यों नहीं है? मुझे लिखित में मैडम से ये चाहिए कि मैडम ये बताइए मेरे 2 छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका आपने पेपर नहीं लिया, मुझे अवगत भी नहीं कराया 8 बजे की मैं आपके बच्चों का पेपर नहीं लूंगी, आप आके बच्चों को ले जाइए, ऐसी कोई जानकारी मुझे दी नहीं गई थी। और डीएम मैडम को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है जो अभी तक, क्योंकि डीएम मैडम की बातों से ये लगा मुझे कि उनको पूरी जानकारी सच्चाई नहीं बताई गई। मैं जानकारी लिख के देना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे बच्चों का पेपर क्यों नहीं लिया है। बस मैं इतनी ही मांग कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने साल भर फीस जमा करी है, मेरे बच्चों का हाफ ईयरली पेपर था, बिटिया मैंने इवन जब ये कह दिया कि मेरी बेटी का पेपर ले लीजिए, बेटे का मत लीजिए। उन्होंने हाफ ईयरली पेपर था बच्चों का, हाफ ईयरली पेपर है। मैं बस इतना ही मैडम, किस क्लास में है बच्चे? 2nd में है और 3rd में। मुझे मैडम से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल मैडम से, और ये मेरा अधिकार है कि उन्होंने मेरे बच्चों का पेपर क्यों नहीं लिया ये मुझे लिखित में चाहिए। क्या पहले भी कभी ऐसा हो चुका है या फिर ये पहली बार है? पहले अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर ना लिया जाए या जो कुछ भी है, ऐसा कभी नहीं हुआ।